दोस्तों, पहाड़ी खंड के गांव गनगौरा में आज एडवोकेट इमरान सरपंच ने नौक्षम चौधरी का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर 51 किलो की फूलों की माला डालकर, सर पर चांदी का मुकुट पहनाकर और सर पर 16 ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। आने वाले समय में नौक्षम चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि गांव गनगौरा की सभी सड़कों को, चाहे पीडब्ल्यूडी और गांव की सड़क है, उनको पक्का कराया जाए। इसके अलावा गांव गनगौरा के कब्रिस्तान और शमशान के चारों तरफ पक्की चारदीवारी और टीन शेड और पानी की उचित प्रबंध कराया जाए। गांव गनगौरा में 25 हैंडपंप लगाने का नौक्षम चौधरी ने वादा किया। आगे उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जो लोग साइबर ठगी से जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जबकि जो लोग निर्दोष हैं, किसी भी प्रकार के किसी जुर्म से जुड़े हुए नहीं हैं, उनको पुलिस परेशान नहीं कर पाए। इस मौके पर बहुत से गांवों के सरपंच, पंच और जिम्मेदारान लोग मौजूद रहे, जिनमें नोमान सरपंच केतवाड़ा, अमजद सरपंच मल्लाका, पूरव डालचंद सरपंच गोपालगढ़, मुबीन प्रधान भोरी और विक्की प्रधान। आइए सुनाते हैं नौक्षम चौधरी ने जनता को संबोधित करते हुए क्या कहा। शिकवा करना चाहिए, मेरा तो बनता नहीं शिकवा करना। मेरा तो आप लोगों के बीच में रहना पड़ता है, आप लोगों के काम करने पड़ते हैं, आप लोगों का जो जायज जो होने वाला काम बनता है वो भी बनता है। अभी मैं गांव से गुजर रही थी, स्कूल से लेकर नीचे एक रास्ता है सरपंच साहब का, 5 स्कूल से लेकर अभी जहाँ से घूमकर है, खराब रास्ता है। पीडब्ल्यूडी का दिया है कब्रिस्तान की चारदीवारी हो नहीं पाता। कहाँ करते हो फिर जाके, जैसे किसी का काल हो गया उसमें पैसा नहीं लग पाता। आपके पास और कोई पंचायत थी? पहाड़ी वाले वहाँ पर कोई नहीं हो पा रहा है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं राजनीति की, यहाँ बात कर रहे हैं इंसानियत की। भाई इसका कोई याद नहीं आता। सरपंच साहब पढ़े लिखे आदमी लोग, जिसकी खातेदारी की जमीन हो, उससे बैठो, किसी से दान का कुछ करवाओ, इसको जो भी है इसका रास्ता निकालिए। मेरी मदद करती है, मेरी मदद लेनी चाहिए। पुलिस को कैसे भाई जो दोषी उनको तो छोड़ेंगे, उनको तो घर से निकालना है, ठीक? जो किसी घर से निकाल लाएंगे, और जो कोई गरीब आदमी जिसके साथ पुलिस कभी किसी ना वजह से जांच करे, उस परिवार के साथ, उस इंसान के साथ मैं कभी किसी के साथ जांच नहीं होने देंगे। पर जो कोई आप मैं फिर बता रही हूँ, मेरे हिसाब से कोई राय था, किसी तरह का कोई राय नहीं है। मुझे लोगों बैंक वोट लेनी नहीं है, वोट की जरूरत मुझे ऐसी वोट की जरूरत दो खुशी हो, ऐसी वोट नसीब ना हो। मुझे कोई शर्माते करें किसी नुकसान मैं उसके हक में नहीं। इसके अलावा सरपंच साहब शौक रहे, आपने मुझे 2 काम दिए, मैंने आपके सारे फाइनल कर दिए। 4 आने ने मुझे दामन सड़क दी, उसको भी बढ़ाएंगे। कुछ और आपका रहे गाँव में
दो रास्ते अपने अंजलि माता मंदिर की तरफ जाते हुए उनको बढ़ाना। इसके अलावा कुछ रहे, कैसा भी रहे, आपके सुख दुख में हर लिहाज से आपके बीच में एक बेटी होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, वर्कर के रूप में आपके बीच में आई हूँ, वर्कर के रूप में आते रहूंगी। मेरे लफ्जों से किसी को कुछ परेशानी हुई हो उसकी माजरत चाहती हूँ। मेरे सरदार भाई भी यहाँ पे बहुत सारे मौजूद ने, जिन्हें भी कोई काम ने एक बंदा बिचों में आके मैंने सारे जगह अंश तुम दे दो, जे कोई सड़क बना रहे हो या कोई और काम तुम दसते से मैनू जो भी काम ने, जिन्हें भी मेरे सरदार घर बैठे 5 जने आके मैनू जो भी है तुम लिखे च दे दो, बस जुबानी दस दो, सारे काम मैं तुहाडे करके जाऊं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਦੌੜੇ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਨ सम्मान करती है। वाहिगुरु जी का मेहरबानी ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ बड़ी है, ਤੁਸੀਂ इतना ही बात है सारे मोहब्बत में बांधे और वैसे भी ये जो गाँव है ये आप भाईचारे का गाँव है और घाटा भी भाई फिर तो भाई भाईचारे में है, ये तो हमारा भाईचारा तो कुल मिला के 7 बार हम आजमा के देखियो, 7 साल के पेंशन को आजमा रहे हो, जिसने आपका वजूद नामो निशान में करके रख दिया है, जिन्होंने लोग आज इस विधान शिक्षा तो जिन्हें मिलाता है और जहाँ सबसे ज्यादा फायदा होता है मुझे तकलीफ होती है। मैं यहाँ के रहना, मुझे तकलीफ होती है ये बात सुनकर कि अगर मैं कभी कहूँ कि बहन जी वही होता, मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहती, मैं ऐसी बात अपने मौके पर नहीं लगाना चाहती हूँ, ऐसी बात चाहती हूँ। अगर लोग यहाँ आएंगे आपने इस मान सम्मान से मुझे नवाजा है, मैं इनकी गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ। आपने मुझे इतना मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, बड़ी तसल्ली से आपने मेरी बात सुनी है। आपके सुख दुख में हर लिहाज से कंधे से कंधा मिलाकर आपके बीच में खड़ी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।